कि वो घर पे ही थी। मैंने सोचा था कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी मैं कहीं जॉब जॉब मतलब ज्वाइन नहीं करूंगी। सबने बोला कि तुम पढ़ तो रही हो पर एक टेस्ट देना, अपने आप को इवैल्यूएट करना इम्पोर्टेंट होता है। फिर जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा हो गया, लाइक टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो बीच में थोड़ा पैनिक स्टेट भी आया था। बहुत इम्प्रूव करना है अभी, तो मैं लाइक सिली सिली क्वेश्चन भी गलत कर रही हूँ। मेरा एक टारगेट था कि मुझे डेली 500 क्वेश्चन करने ही है। फिर जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा हो गया, लाइक टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो बीच में थोड़ा पैनिक स्टेट भी आया था। नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और बहुत ही बड़ा रिजल्ट, जो चौंकाने वाला रिजल्ट आया है, उसके टॉपर्स से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं संप्रीति जी। जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया। मतलब ये टीएनसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मतलब मैंने तो सोचा ही नहीं था कि 9 रैंक आ जाएगी, मतलब। तो ये, हाँ, ओके, टीएनसी को बहुत क्रेडिट ये जाता है इस चीज ये का। जो रिजल्ट आया है और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट, नॉर्सेट 4.0 का, जिसका अचीवमेंट मैं बोलूंगा कि इतिहास में सबसे पहले जो जितने भी नॉर्सेट हुए हैं, उन जितने भी एग्जामों में सबसे टफेस्ट एग्जाम रहा है। और सबसे लेट रिजल्ट इसका आया और सबसे ज्यादा इंतजार भी इस नॉर्सेट ने करवाया है। तो इसमें इसी ने सारे के कराया है। सारे के अंदर बहुत ही जो होता है ना, एक लंबा संघर्ष आपको देखने को मिला है। और उस संघर्ष को पार करके एक आपने बहुत ही बड़ी रैंक को हासिल किया है। तो आज आपका एक बहुत ही बड़ा एक इंटरव्यू होने वाला है। इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें आपसे जानने वाले हैं। कैसे आपने सिलेक्शन लिया, कैसे आपने संघर्ष किया, और कैसे कैसे पढ़ाई की है। तो इस इंटरव्यू में आपसे सारी की सारी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके अपने इंट्रोडक्शन से। हाँ, तो मेरा नाम संप्रीति बेरा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल से अपनी नर्सिंग का बीएससी ऑनर्स करा है। मैं 2017 से लेके 22 तक मेरा बैच, मतलब कोरोना की वजह से 1 ईयर एक्सटेंड हो गया था। तो हमारी 5 ईयर की हमने नर्सिंग करी है 22 तक। फिर उसके बाद जैसे होता है कि 4th ईयर तक इतना आइडिया नहीं होता है कि कैसे नॉट सेट होता है या जो भी। फिर जब हम फाइनल ईयर में थे, आई थिंक मार्च में, मैंने थोड़ा मतलब ये करना स्टार्ट किया। थोड़ा सीनियर से भी पता लगा कि हाँ, करना होता है, पढ़ना होता है। तो हमने 4th ईयर में के एंड से हमने स्टार्ट कर दिया था पढ़ाई करना। फिर उसके बाद जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया तो एक कोचिंग ली थी। कोचिंग करना तो इम्पोर्टेंट होता है, ये एक कोचिंग तो इम्पोर्टेंट होता है। तो मैंने कोचिंग करी थी एक जगह से। फिर उसके बाद नॉर्सेट आ गया था, 3 महीने के अंदर ही नॉर्सेट आ गया था। लाइक मैं अप्रैल में पास आउट हुई थी और सितंबर में नॉर्सेट आ गया था। तो मैं जस्ट ऐसा होता है कि कंटेंट गैदर कर लिया था मैंने, पर मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी। मतलब वही शायद मोर इम्पोर्टेंट होता है। और फिर क्वेश्चंस भी नहीं कर पाई थी इतने अच्छे। तो मेरी 5000 रैंक आई थी द लास्ट 22 वाला जो नॉर्सेट था उसमें। ओके, तो फिर मैं सर बीच उसके में बाद थोड़ा सा थोड़ा आपको ऐसा हो रोकना गया भी था चाहूंगा कि कि बीच में डिमोटिवेशन। मैं थोड़ा सा बीच में होल्ड करना चाहूंगा कि आपने जस्ट पास आउट किया, उसके बाद आपने कंटिन्यूसली मेहनत की और पिछला नोट सेट आपने दिया, तो उसमें 5000 आपकी रैंक आई। मतलब सफलता आपको नहीं मिली। तो आपके पास जी। लगता था कहीं ना कहीं मेरे में कमी तो रह गई, मुझे फिर से मेहनत करनी चाहिए। और आज बिल्कुल बहुत सारे बच्चे उस समय उदास भी हम्म। होंगे और आपको देख रहे होंगे। तो मैं उन बच्चों के लिए भी बोलता हूँ कि हाँ, जो सफलता जो 9 रैंकर से हम्म। हासिल की, कहीं ना कहीं एक शुरुआत वहीं से हुई है, जो कंटिन्यूसली में होने वाली है। तो आपको जब सफलता नहीं मिली तो फिर आपने नेक्स्ट प्लानिंग क्या की? तो फिर नेक्स्ट प्लानिंग मेरा यही था कि जो भी मैंने कंटेंट अपना मतलब इकट्ठा किया इतने टाइम से, तो उसको मैं एटलीस्ट एक बार रिवाइज तो करूं, रिवाइज करके देखूं। फिर वो वही हुआ कि मैंने एक अपने एक वो पैटर्न सेट किया कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। डेली का शेड्यूल बनाया मैंने, क्योंकि मैं घर पे ही थी। मैंने सोचा था कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी मैं कहीं जॉब जॉब मतलब ज्वाइन नहीं करूंगी। प्राइवेट के ऑप्शंस थे पर मैंने नहीं किया, क्योंकि मतलब मुझे लगता था कि हो जाएगा। तो फिर ऐसा कि मतलब मैंने अपना वही रिवीजन किए, अपने नोट्स रिवीजन किए। फिर मैंने ऐसा कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। एक टेस्ट सीरीज सबने बोला कि तुम पढ़ तो रही हो पर एक टेस्ट देना, अपने आप को इवैल्यूएट करना इम्पोर्टेंट होता है। तो ओके, मैं मैं यहाँ पे टारगेट फिर हाई और से पीआर थोड़ा सा यादव के रोकना क्वेश्चंस चाहूंगा। तो कर ही रही मैं थी। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज के बारे में जो पता लगा वो कहाँ से लगा? हम्म, हम्म।
एक्चुअली जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो ऑफ कोर्स मैं बहुत ऐसे सैड मोड में चली गई थी। तो मेरी मम्मी ऐसे देखती रहती थी, यूट्यूब स्क्रॉल करती रहती थी कि बच्चों का कैसे हुआ है या बच्चों ने कैसे कैसे फेलियर से ओवरकम करे हैं। तो उसमें सर आपकी वीडियोस दिखी थी मम्मी को। तो मम्मी आपने टॉपर्स के इंटरव्यूज ले रखे थे, देखा। फिर मम्मी ने बोला कि एक टीएनसी नाम की सीरीज है तो वो क्यों नहीं ट्राई करती हो तुम। तो फिर मैंने मम्मी के कहने पर मतलब देखा, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया और फिर मैंने ज्वाइन किया। तो ये मैं इसका ओके, क्रेडिट मम्मी को देना चाहती हूँ। गुड 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 गुड। मम्मी को बिल्कुल क्रेडिट जाता है कि मम्मी ने यूट्यूब पे कंटिन्यूसली सर्चिंग किया कि बच्चे इस बार फेलियर हुई है तो इसको कैसे कम किया जा सकता है, एक अच्छी रैंक कैसे हासिल की जा सकती है। और बहुत बहुत मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आज मेरी तरफ से उनको सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सबसे पहले टीएनसी के बारे में आपको बताया कि हाँ बेटा ये ऐसा करने से ऐसा होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बात है। गार्जियंस भी बहुत सारे मेरे साथ अटैच्ड है, वो पहले से पता करते हैं कि बच्चे की सफलता कैसे मिलेगी और बहुत सारा सर्चिंग करते हैं। वहां से आपने टीएनसी के साथ शुरुआत की और टीएनसी के साथ आपने वीडियो एमसीक्यू और साथ ही साथ आपने टेस्ट सीरीज का प्लान ज्वाइन किया। कंटिन्यूसली आप जब चल रहे थे तो जब पहला एग्जाम आपने टीएनसी के साथ दिया था तो कौन सी रैंक आपकी आई? 1700 समथिंग आई, 1700 कुछ। ओके, पहला रैंक आपका 1700 आया। तो ऐसा लग रहा था कि हाँ यार मेरे से बहुत लोग आगे भी हैं और मेरे से बहुत लोग पीछे भी हैं। बिल्कुल लग रहा था। ओके, तो उस समय आपके मन में क्या फीलिंग आई? सर शायद सर इसमें ये था कि बहुत इम्प्रूव करना है। अभी तो मैं लाइक सिली क्वेश्चंस भी गलत कर रही हूँ, मतलब जो शायद मैं जिसे मैंने एक्सेप्ट नहीं देखा या मैंने नॉट नहीं देखा या मैंने ठीक से रीड नहीं किया। तो मतलब मुझे था कि बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है और थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है थोड़ी। तो फिर मैंने लेकिन एक चीज मैंने कंटिन्यू रखी कि मैं रोज टेस्ट देती थी, चाहे मेरा कुछ भी रैंक आ रहा हो मैं देती थी टेस्ट। ओके, कंटिन्यूटी ब्रेकडाउन नहीं की और जो मम्मी ने जो आपको सलाह दी कि बेटा कंटिन्यूटी रखना है और बस बिल्कुल कंटिन्यूसली टेस्ट इसके साथ चलते गए, हमेशा आप टेस्ट देते जा रहे थे और रैंक को इम्प्रूवमेंट करते जा रहे थे। तो मुझे बताएंगे कि हाँ जब आपकी इतनी अच्छी रैंक आ रही थी तो कई बार ऐसा भी फीलिंग आई होगी कि रैंक बहुत सारी पीछे भी आई होगी। कई बार ऐसा लगता है कि रैंक बहुत पीछे आ जाती है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों में कई बार ऐसा होता है, सिली मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे आप बोले कि नोट नहीं देखा, कभी एक्सेप्ट नहीं देखा, कभी आते हुए क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलती कर देना। ये सारी गलतियां एग्जाम में जो अमूमन होती है वो आप टेस्ट सीरीज के अंदर कर रही थी। तो जब आपकी रैंक पीछे आती थी तो कैसी फीलिंग आती थी कि हाँ यार अब क्या करना चाहिए? सर ऐसा होता था ना, जैसे टीएनसी में है कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, एक 100 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होते थे और जो एक कंबाइंड होता था 200 वाला। तो ये जो डेली में 300 क्वेश्चंस करती थी तो मतलब मेरा एक टारगेट था कि मुझे डेली 500 क्वेश्चंस करने ही है। तो जो मेरे 300 क्वेश्चंस होते थे वो ऐसे ही हो जाते थे कि मतलब सुबह और शाम, जो सुबह सब्जेक्टिव वाला 100 और शाम को जो 200 वाला कंबाइन था, जो आप लोगों ने नॉन सेट से पहले जो पैटर्न सेट किया था वो ऐसे ही करती थी मैं। फिर वो तो 300 तो ऐसे हो जाते थे और फिर 300 टारगेट टीआर यादव इनके क्वेश्चन। ओके, तो सर ऐसे होता था कि हाँ कंटिन्यूसली कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि मतलब नॉर्मली आ जाती थी मेरी 300 के अंदर रैंक, लेकिन कभी कभी ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जब स्पेशली सब्जेक्टिव में ऐसा होता था कि 2000 भी क्रॉस हो जा रही है, 3000 भी क्रॉस हो जा रही है, तो ये होता था। ओके, उस समय ऐसी फीलिंग आती थी समझ में आया कि ये मेरे वीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। कई बार ऐसे बच्चों के मेरे पास कॉल आते हैं, सर यार आज मेरी रैंक इतनी खराब आई है ना कि मुझे तो खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ और मुझे इतना टेंशन होता था। तो ऐसा भी आपको भी एक बार कई फीलिंग आती थी कि हाँ यार आज रैंक बहुत खराब आ गई है और बहुत ही पीछे चले गए, तो आपके मन में भी एंजाइटी वाली फीलिंग आती थी? हाँ सर, होता था, जरूर होता था। जब ऐसा कि मेरा कोई स्ट्रॉन्ग पोर्शन है पर उसमें किसी वजह से खराब आ गई रैंक, तो होता था सर। ओके गुड, बहुत ही अच्छी बातें बताई और बहुत ही शानदार चीजें आपने कंटिन्यूसली बताई कि बिल्कुल कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली आपको अगर लगातार मेहनत की जाए, लगातार हार्डवर्क किया जाए तो बिल्कुल एक अच्छी रैंक को हासिल किया जा सकता है। बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की है, 9th नंबर रैंक आपने हासिल की है। मैं ये बोलना चाहूँ, बताना भाई, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन से मैं आपसे अमूमन आपसे पूछना चाहता हूँ। बच्चे ये पूछते हैं कि सर जो टॉपर्स ने जो इस बार इतना अच्छा रैंक हासिल किया है और टीएनसी से अब की बार टॉपर्स की भरमार निकलती है और हर बार यही जो टीएनसी का नारा है
सबसे ज्यादा टॉपर्स देने वाला संस्थान। तो इस बार जो आपने जो बुक्स जो आपने पढ़ाई की थी, क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा बहुत सारे बच्चे ऐसे बोले कि टफेस्ट एग्जाम गया है और नॉट सेट सबसे टफेस्ट रहा है, तो कौन कौन सी बुक्स का आपने सहारा लिया? तो बुक्स तो दो ही थी, मतलब ऐसा होता था कि सर अगर ज्यादा बुक्स होती थी ना तो मैं ऐसे पैनिक कर जाती थी कि ये भी खत्म नहीं हुआ वो भी खत्म नहीं हुआ। तो मैंने सब कट डाउन करके दो ही बुक्स रखी थी अपने पास, टारगेट हाई और पीआर यादव, बस। वाह क्या बात है। अब बहुत सारे बच्चे इस बार मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं और मैं इस क्वेश्चन का मैं भी यही जवाब देता हूँ कि बेसिक बुक्स को कभी नहीं छोड़ना है। लेकिन यूट्यूब का माहौल है, यूट्यूब पे न जाने बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं और वो अलग अलग सलाह देते हैं कि अरे अब की बार ये नहीं हुआ, अब की बार इससे नहीं आया, इससे नहीं आया। तो ये ऐसी बार बार फीलिंग आती है, बहुत बच्चों को बेसिक छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो बिल्कुल मैं इन सभी बच्चों को संदेश देना चाहूंगा, बेसिक बुक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़े और बेसिक कंटिन्यूसली मजबूत करते जाएं और साथ साथ चलते जाएं, और साथ साथ टीएनसी रहेगी तो बिल्कुल डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ओके, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल में गए, एग्जाम हॉल में बिल्कुल जो बच्चे बता रहे हैं कि टफेस्ट एग्जाम रहा है, और बिल्कुल रहा है क्योंकि इस बार एग्जाम में बच्चे क्वालिफाई तक नहीं कर पाए हैं और सीटें वैकेंट जा रही है। तो जब आप एग्जाम में थे तो आपको भी ऐसा लगा कि यार पेपर बहुत ही हार्ड आ गया है? सर एक्चुअली मेरा इससे पहले मतलब पीजीआई लखनऊ में हो गया था सिलेक्शन। तो एक थोड़ा वो स्टेबल माइंडसेट था मेरा कि मतलब ठीक है मैंने पढ़ाई करी है तो मैं जितना मैंने पढ़ाई कर पाई हूँ मैं, तो मुझे उसका आउटपुट करके आना है। तो इस कामनेस के साथ मैं बैठी थी एग्जाम देने। फिर जब क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा हो गया, लाइक टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रही थी, तो बीच में पैनिक स्टेट भी आया था। बट फिर मतलब मैंने कर लिया कि ठीक है जो जो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं करते जाओ, हो जाएगा। तो फिर वो हो गया। मैं ये जानना चाहूंगा कि एक सिमिलरिटीज, जैसे आपने बताया कि एक पैनिक अटैक आया था, और पैनिक अटैक बिल्कुल सही बात है, हर एग्जाम में हर बच्चा जब एग्जाम देता है तो कहीं ना कहीं 3 घंटे के ड्यूरेशन में कहीं ऐसी एक बार फीलिंग जरूर आती है कि यार बहुत टफ पेपर आ गया। बहुत आसान भी होता है तो भी ऐसे लगता है, हार्ड भी होता है तो ऐसे लगता है कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आपने जब उसको मैं टीएनसी के साथ कोरिलेट करूं कि टीएनसी के पेपर दे रहे थे और बहुत बार आपको टीएनसी के अंदर भी पेपर हार्ड मिलते थे, तो सेम सिचुएशन थी या कुछ अलग से फीलिंग आ रही थी? सेम सिचुएशन थी। तो उसमें भी मतलब टीएनसी में ऐसा होता था, कई बार ऐसा क्वेश्चन लगता था कि कहाँ से आ गया है उठ के, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है। लेकिन फिर जब ऐसा होता था, जब इवेल्युएट करते थे उस टेस्ट को, तो फिर मैंने एक अपनी नोटबुक बना रखी थी जिसमें मैं लिखती थी जो जो न्यू चीजें मुझे पता लगती थी। तो फिर वो मैं पूरा टॉपिक ही लिख लेती थी, जो टॉपिक का मेरा एक भी क्वेश्चन गलत होता था मैं पूरा ही लिख लेती थी फिर वो काफी हेल्प करा है वो चीज। ओके, बिल्कुल। और आपकी सफलता में बिल्कुल बड़ा योगदान रहा है आपके माता पिता का, साथ साथ टीएनसी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इस एग्जाम के अंदर देखा गया कि जिस बच्चे की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मजबूत थी और जिस बच्चे ने बहुत बार प्रैक्टिस कर रखी थी, टाइम मैनेजमेंट था, उसका ही सिलेक्शन इस बार हुआ है। फ्रेशर्स बच्चों के जरूर मैं टाइम मैनेजमेंट का पूरा क्रेडिट मैं टाइम मैनेजमेंट का पूरा जो क्रेडिट है वो शायद टीएनसी को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि पहले नॉर्थ सेट में मेरा मोस्ट ऑफ द जो बैकलॉग रहा है वो टाइम का ही रहा है, मतलब मैं मैनेज नहीं कर पाई थी। पर अभी जो रोज के टेस्ट होते थे, अगर 1.5 घंटे का टेस्ट है तो मैं 45-50 मिनट्स में खत्म कर देती थी वो टेस्ट। तो वो मतलब हेल्प हो गया मेरा वहाँ पे कि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा बेटर हो गया, मतलब जितना शायद लोगों का खराब गया है टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल परफेक्ट बात बोली, और मैं रियली बता रहा हूँ बहुत बच्चों के मेरे पास स्कोर कार्ड आ रहे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उन बच्चों का जो मैं अभी इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन बच्चों का कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट इज द वेरी वेरी जो जोन रहा है वो बहुत ही वीक रहा है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पेपर्स के अंदर बहुत सारे बच्चों पेपर ही छूट गए, स्किप हो गया, तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं कर पाए, और साथ ही साथ माइनस कंट्रोल जो स्ट्रेटजी है वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाए, तो बहुत बच्चे क्वालिफाई तक नहीं कर पाए। ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेटजी आपने बताया कि हाँ, टीएनसी को आपने जिस चीज के लिए क्रेडिट दिया है वो बहुत ही बड़ा क्रेडिट दिया है कि ये अगर आप सीख जाते हैं तो टैलेंट होना एक अलग चीज है, और इसके साथ उसका उपयोग करना जो बहुत ही बड़ी बात बता दी। तो मैं आपसे ये चीजें जानना चाहूंगा कि आप जब एग्जाम देके बाहर आ गए थे, पेपर हार्ड भी आ गया था, तो क्या ऐसी उम्मीद थी कि हाँ इस बार 9th रैंक आ जाएगी? नहीं सर, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने बिल्कुल ही ब्लाइंड पेपर दिया है, मैंने कंसेप्ट अप्लाई किए थे अपने, जो मुझे लग रहा था कि ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना कि आपको पता नहीं लग पाता कि वो ठीक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो बहुत मूड ऑफ था एग्जाम देने के आने के बाद। मैंने तो फिर आंसर की वगैरह कुछ भी चेक नहीं करी थी,
इवन मैंने रिजल्ट भी खुद नहीं देखा अपना, मैंने अपने पेरेंट्स को भेज दिया था कि आप लोग देख लो, हो जाए तो बता देना, वरना मत बताना मुझे कुछ। तो ऐसे तो फिर करके आपने मतलब जो रिजल्ट पूछा, मम्मी से पूछा या पापा से? दोनों बैठे हुए थे, मैंने भेज दिया था, उन्होंने देखा होगा डिस्कस करके, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि 9 रैंक आई है। तो मुझे तो बिल्कुल ऐसे यकीन ही नहीं हुआ कि 9 रैंक, आप लोगों ने ठीक से देखा है ना। तो फिर मैंने खुद ही फिर सर्च करके देखा, 2-3 बार सर्च किया मैंने रोल नंबर की सच में 9 है क्या। तो फिर हाँ हो गया, फिर वो बहुत ही अच्छी रैंक रियलाइजेशन है हुआ कि 9। हाँ मैं हो बोलूंगा गया। कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 9 तो है ही है, साथ आपने जनरल की जो सेकंड रैंक जो वो भी आपने ही हासिल की है। और ये रियली एक बहुत ही बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट है और बहुत ही शानदार अचीवमेंट है। स्पेशली मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आपके माता पिता को, और मम्मी पापा में भी वो स्पेशली थैंक्स मम्मी को बोलना चाहूंगा, जिन्होंने यहाँ तक की जर्नी आपको करवाई है, क्योंकि उनका सर्चिंग अभियान बहुत ही बड़ा सर्चिंग अभियान रहा है। और मैं स्पेशली दिल से सलाम करना जी चाहूंगा कि सर। उन्होंने आपको इसके बारे में बताया और टीएनसी तक पहुंचाया। अब हम्म। मेरा आपसे एक बहुत ही बड़ा सवाल है, और ये इस समय आप एक रोल मॉडल बन चुके हैं उन बच्चों के लिए जो कि इस समय तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में वो आपको इस इंटरव्यू को देख के वो बहुत कुछ सीखेंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब जो आपकी सफलता रही है उसमें आप क्या बच्चों को एक सजेशन देना चाहेंगे जिससे वो फॉलो करें, और आपसे भी अच्छी रैंक जो आपने सिंगल डिजिट जो 9 नंबर रैंक हासिल की है, और साथ ही साथ कैटेगरी के अंदर सेकंड रैंक जो आपने हासिल की है, उसको भी तोड़ के फर्स्ट रैंक वाला आंकड़ा क्यों करें, तो वो कैसे हासिल किया जा सकता है, आप उन बच्चों को जरूर जरूर सजेशन दें। सर एक तो डेडिकेशन रखनी पड़ेगी आपको, अगर आपको करना है तो वो करना है, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए करो, या अपने मम्मी पापा के लिए, बस किसी और की मत सोचो, अपना और मम्मी पापा का सोचो बस। ये तो करना ही पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद ये है कि मेहनत से आप पीछे नहीं हट सकते, अगर आपको करना है तो आपको अपने आप को पूरा डेडिकेट करना पड़ेगा कि हाँ मेहनत करनी है। फिर मतलब अपना टाइम टेबल बनाइए, आप देखिए आपको कौन सी चीज आपको मतलब आपके हिसाब से वर्क कर रही है, ये देखो अपनी मिस्टेक्स से, मतलब मिस्टेक्स को ऐसा मतलब कि गलत हो गया या जो भी है, मतलब उसे इम्प्रूव करने का ट्राई करो। एंड सर रिविजन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने लास्ट नॉट सेट में गलती करी थी कि मैं रिविजन नहीं कर पाई थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मतलब ऐसा है कि करनी ही है, और कोई उसका सेकंड ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो हाँ, तो एक और चीज बताना चाहूंगी मैं कि एक चीज होती है कि जो इजी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हम ऐसे नेग्लेक्ट कर देते हैं कि हाँ ये तो हो ही जाएगा, जो इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो टीएनसी में एक ये चीज बहुत अच्छी है कि वो ना ऐसा मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, कि टफ क्वेश्चंस भी होते हैं और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस, जैसे कि एमनोटिक फ्रूट का कलर का ये कलर है तो क्या कंडीशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो मतलब वही है कि वो क्वेश्चंस इतनी बार रिपीट हो जाते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज में अलग अलग क्वेश्चन फॉर्म करके सेम चीज, तो वो ऐसा होता है कि छप जाता है दिमाग में, फिर वो गलत होने का स्कोप नहीं रहता। और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप इजी क्वेश्चंस गलत मत करो, कुछ भी करो 10 बार पढ़ लो आप, चाहे वो बोरिंग लग रहा होगा पर आप पढ़ लो, वो गलत नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली, और मैं बिल्कुल इस बात को एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है। और ये लाइन मैं जब कहाँ से सीखा, और जो टीएनसी के पास ये लाइन कहाँ से आई है, तो टीएनसी के पास जो अवधेश सर है, ओबीसी गुरु है, उन्होंने एक टैगलाइन बना रखी है, ईच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स। हर क्वेश्चन एक इक्वल मार्क्स लेके आता है, और बहुत ही बड़ी बात बताई थी उन्होंने, और वो बिल्कुल बहुत ही बड़ी बात है। वो खुद ऑल इंडिया 5 बार रैंकर्स रह चुके हैं, और बहुत ही अच्छी उन्होंने रैंकर्स हासिल किया है। तो एक रैंकर्स जब ऐसी बात बोलता है कि ईच क्वेश्चन हैज इक्वल मार्क्स, और आज वही रैंकर संप्रति बोल रही है कि हाँ हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है। और मैं बताता, बिल्कुल आपने एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी इसको दे रही है। मैं इस बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों तक जरूर जरूर ये स्ट्रेटजी पहुंचे। हर एक इजी क्वेश्चन को ऐसे हल्के में नहीं ले कि हाँ यार इजी क्वेश्चन से चल रहा है, तो सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है वो क्वेश्चंस में होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात और बहुत ही अच्छा इंटरव्यू आपने दिया है। और एक लास्ट में आपने जो लाइन बोली है कि टीएनसी के साथ और क्वेश्चन प्रैक्टिस का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कि इस क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आपका पिछली बार जो आपने जो असफलता झेली थी वो इसी वजह से आपकी असफलता मिली थी कि आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, प्रैक्टिस मैनेजमेंट नहीं किया, तो इसी वजह से आपका पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ। और इस बार आपने एक बार बहुत ही बड़ा बिगेस्ट अचीवमेंट हासिल किया है। फिर से दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, अपने इंस्टीट्यूट्स का नाम, साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।